जय उत्तराखंड। तो मेरे इस नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है और एक सुंदर से गेवाड़ घाटी के बीच से आपके बीच में एक नया ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में फिर आपको देवी भागवत कथा का रसपान कराएंगे, यानी देवी भागवत कथा का वर्णन होगा आज के ब्लॉग में भी। और आज है देवी भागवत का चौथा दिन और आज चतुर्थ दिवस में आप सभी का स्वागत। और अभी ले चलते हैं आपको पांडाल में देवी भागवत का रसपान कराएंगे और देवी भागवत की कृपा आप सभी पे बने रहें, ऐसा मैं मनोकामना करता हूं। और आप सभी को मेरा पैलाक। तो चलो देवी भागवत कथा का रसपान करें, मिलकर बोलो जय माता की। और भगवान गुरु जो बृहस्पति हैं आज उन्हीं का वार है। ऐसे परम संयोग। कितना सुंदर अच्छा दिन है आज, और उसके ऊपर भी कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है। आज उस वाग देवी का प्राकट्योत्सव तो है ही, साथ ही साथ मां भगवती के गुणानुवादों को सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब सब कुछ सृष्टि में हुआ, लेकिन जो सृष्टि थी उसमें स्वर नहीं हो सके, शब्द उत्पन्न नहीं हो पाए। और जब शब्द उत्पन्न नहीं हुए, किसी प्रकार की आवाज उस सृष्टि में नहीं हो पाई, वह सृष्टि जो है आवाज विहीन हो गई, उसमें किसी प्रकार का कोई नाद नहीं हुआ। तब आज ब्रह्मा और विष्णु आज मां भगवती की पराम्बा की शरण में गए और मां पराम्बा की शरण में गए तो आज मां भगवती से विनती करने लगी कि हे भगवती, हमने ये इतनी सुंदर सृष्टि तो रच डाली है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई नाद, कोई शब्द नहीं है। यह मूक सृष्टि है और आप कृपा करें कि इस सृष्टि को शब्द दें, इसको रस से भर दें। तो आज जब इस प्रकार विनती करी, मां भगवती के शरीर से एक दिव्य तेज पुंज आज प्रकट हुआ और वह श्वेत वस्त्रों को धारण करते हुए हाथ में वीणा पुस्तक आदि उसने धारण की और वही मां सरस्वती कहलाई। बोले वाग देवी भगवती सरस्वती की। और इनको जब प्रकट किया तो कहा कि आप सृष्टि में स्वर और रस भर दो, और उन्हीं मां भगवती सरस्वती की कृपा से इस कथा में जो संगीत आप श्रवण कर रहे हैं, जो आप इस कथा को सुन पा रहे हैं, और यह कथा कैसे हो जा रही है, उस संगीत से और भी सुंदर हो जा रही है। ये सब किसके कृपा है? मां सरस्वती की कृपा है। तो आज का जो दिन है वो किनके लिए बहुत सुंदर है? जितने भी बच्चे विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, संगीत आदि में प्रवीण होना चाहते हैं, उन सब के मनोरथों को कौन पूर्ण करती है? ये मां भगवती वाक देवी ही पूर्ण करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सरस्वती मैया। तो आप सभी को सपरिवार या व्यासपीठ से वसंत पंचमी की इस आयोजक मंडली की तरफ से भी हार्दिक मंगल कामनाएं। और उन मां भगवती की कृपा हम पर भी बने, इसके लिए दो पंक्तियां आप और हम मिलकर थोड़ी देर गुनगुनाएं। केवल दो पंक्तियां कि हे भगवती, हे वाग देवी,
आप हम पर भी आज इतने पुण्य पावन दिन हम पर भी कृपा करें। हमारी जो वाणी है उससे निरंतर आपका नाम निकल रहे, आपकी कृपा हम पर बने। तो क्या कहना है? सबसे पहले कहना है ओम नमो भगवते यनु ज्ञान को भंडार दे। ओम नमो भगवते हम ज्ञान को भंडार दे। पढ़े लिखे हम आगे न बढ़ जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। ओम नमो भगवते भंडार दे। पढ़े लिखे हम आगे न बढ़ जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। ओम नमो भगवते हम ज्ञान को भंडार दे। पढ़ लिखे हम आगे न बढ़ जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। ओम नमो भगवते हम ज्ञान को भंडार दे। पढ़ लिखे हम आगे न बढ़ जो श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। और कैटव दो दैत्य थे, उनका संहार हुआ। तो सभी देवताओं ने मां भगवती की जो स्तुति की। आज सभी देवता यज्ञ आदि कार्यों में प्रशस्त हुए हैं। आज सभी ने यज्ञ किया। और इधर जो सूत जी हैं उनकादि ऋषियों को यह कथा श्रवण कराते हैं। तो आज जो ऋषि हैं उन्होंने सूत जी से एक प्रश्न किया कि सूत पूर्वम त्वया प्रोक्तम व्यासेनामित तेजसा कृत्वा पुराणमखिलं सुकायाध्यापितं शुभं। सूतपूर्वं तया प्रोक्तम। हे सूत जी, आपने बताया हमें, व्यास जी के बारे में बताया कि, लेकिन महाराज हम जानना चाहते हैं कि व्यास जी ने जो कठोर तपस्या करे, जो घोर तप उन्होंने किया, सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में उन्होंने प्राप्त किया, कैसे उन्हें सुखदेव जी की प्राप्ति हुई, इस कथा प्रसंग को हम सुनना चाहते हैं। कृपा कर आप बस बड़े विस्तार से इस कथा को हमें श्रवण कराइए। आज सूत जी अति प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ऋषिगण, सत्यवती पुत्र जो व्यास जी हैं उन्होंने कठोर तपस्या करी, कठोर साधना करी और उस साधना के प्रतिफल उन्हें क्या है, सुखदेव जी की, किसको, व्यास जी को सुखदेव जी की प्राप्ति हुई है। और उस सुखदेव को वो घर लेकर आए। मैं इस प्रसंग को आपको सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। मेरु श्रृंगे महारम्ये व्यासः सत्यवती सुतः तपश्चचार सोत्युग्रं पुत्रार्थं कृतनिश्चयः। मेरु श्रृंगे महारम्ये। सूत जी कहने लगे कि आज जो वेद व्यास जी हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति की उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया था और वह जो दृढ़ संकल्प उन्होंने किया था उसके लिए वो सुमेरु पर्वत पर चले गए। और जब सुमेरु पर्वत पर गए तो उन्होंने कठोर तपस्या करी और उन्हें
नारद जी ने मंत्र क्या दिया था? एंग। उस एकाक्षर एंग वाग बीज का उन्होंने जप किया और उसका जप करते करते इतने तल्लीन हो गए, इतने भक्ति में डूब गए कि अतिथस गताहार सत संवत्सरं प्रभो आराधयन् महादेवं तथैवं च सदा शिवा। इतना तल्लीन हो गए, इतनी भक्ति में डूब गए कि कहते कि 100 वर्षों तक उन्होंने निराहार रहकर भगवान शंकर एवं सदा शिवा जो भगवती हैं उन भगवती की उपासना की है और उन भगवती की आराधना में जब वे लीन रहे तो उनकी तपस्या से ऐसा तब उन्होंने किया कि सारा संसार आज प्रभावित हो गया। संपूर्ण संसार व्यास जी की तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो तप करने से उनकी जटाएं थी वो अग्निवर्ण की हो गई। जैसे आग का रंग होता है, ठीक उसी प्रकार उनके जो जटाएं हैं वो जटाएं भी आग के रंग की हो गई। देव तप करे, कोई दानव तप करे तो सबसे पहले अगर कोई भयभीत होता है तो उनका नाम है इंद्र। वे क्यों भयभीत हो जाते हैं? क्योंकि पद का डर है कि अगर कोई बहुत अधिक तप कर ले तो कहीं मेरा इंद्रासन ना छीन ले। और इस भय के कारण क्या है कि जो भी तप करता है तो वे इंद्र जो है वो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं कोई उनकी गद्दी पर न बैठ जाए। आज तो भयभीत होकर आप भगवान शंकर के पास गए और इसलिए आप देखते हैं ना, जब इंद्र जो है इतने भयभीत होते हैं, इसीलिए उनका जब भी हमारे आचार्य जी आजकल आप सभी लोग पूजन कर रहे हैं तो एक अंततः वो कहते हैं यस्य स्मृता चना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम्यात् सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। एक चम्मच गिराते हैं और उसे कहते हैं आप अपने माथे पर लगा लीजिए। अब वो क्यों कहते होंगे? इसलिए कहते हैं कि जब हम पूजन करते हैं, भगवान को मनाते हैं, तो जो ये इंद्र हैं ये हमारे बगल में बैठे रहते हैं और ये क्या करते हैं, अगर हम इस प्रकार न करें तो ये हमारे पूजन का जो फल है उसको चुरा लेते हैं। इसलिए हम क्या करें कि जो पूजन हम भगवान का करते हैं उसे भगवान को समर्पित करके उस जल को अपने माथे पर लगाएं जिससे हमें वो फल प्राप्त हो। बोलो जय माता दी। जी ने उन्हें बताया है। इस प्रकार जब आज सारा वृतांत बताया तो आज निषाद राज्य भी वेद व्यास जी के इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, 18 पुराणों को जिन्होंने रचा है, ऐसे संत का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। तो आज निषाद राज्य कहने लगे कि अद्य में सफलम जन्मा पावितम न कुलम मुने देवानामपि दुर्दर्शम यज्जातं तब दर्शनम अद्य मे सफलम जन्म। कि हे प्रभु आप जैसा संत मुझे मिला है, इसलिए मेरा जो जीवन है वो बहुत धन्य हो गया है,
सफल हो गया है। पावितम न कुलम, मेरा जो कुल है वो भी पवित्र हो गया है। देवानाम अपि दुर्दर्शन, आपका जो दर्शन है वो किसके लिए? देवताओं के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। ऐसे संतों का मिलना परम सौभाग्य है। इसलिए हे प्रभु, आपने मुझे तो धन्य कर ही दिया, मेरे कुल को भी धन्य कर दिया है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सम सुख जग नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अपने मन में ही उन्हें ज्ञात होने लगा कि जो उनकी माँ सत्यवती है उनके 3 पुत्र हैं। और 3 पुत्रों को जब देखा तो आज ध्यानस्थ अवस्था में देखने लगे। तो उस ध्यानस्थ अवस्था में देखा तो एक भाई, अब देख लीजिए हमारे संत महात्मा कितने जानकार हैं, कितने ज्ञानी थे वो। तपस साधना में बैठे हुए हैं, कहाँ उनकी माता सत्यवती है, कहाँ वे हैं, और उसी साधना में ही वे सब कुछ देख लेते हैं। जो काम आज के युग में मोबाइल कर रहे हैं, वह काम उस समय महात्मा ऋषि महात्मा जो हैं अपने मन के तारों से कर लेते थे। इतनी दृढ़ तपस्या उनकी है। और कल वर्णन आया था ना सर्जरी वाला, किसका? भगवान विष्णु के गले पर किसका सिर लगाया? घोड़े का सिर। और वो सर्जरी जो है कभी फेल नहीं हुई। और आज वर्णन आया कि जो वेदव्यास जी हैं वो मानसिक शक्ति से, अपने मन के ध्यान से कहीं दूर स्थित अपनी माँ को देख लेते हैं, उन माँ के दर्शन को करते हैं। और माँ को ही नहीं देखते, अपने 3 भाइयों को भी देखते हैं। तो कितने महान वो होंगे। धन्य है हमारी ऐसी सनातनी संस्कृति। लेकिन हमारा आजकल एक फैशन बन गया है, हमें सब चीजों के लिए मुहूर्त की जरूरत होती है। जो कार्य अगर हम करें उसमें हमें उन्होंने कहा पंडित जी आप मुहूर्त देख दीजिए, आप सब कुछ कर दीजिए। लेकिन उस संस्कृति को अपनाने में हमें शर्म आने लगी है। उस संस्कृति को हम अपनाना नहीं चाहते हैं। अगर आप मुहूर्त देखते हैं तो 31 वाह, 1 जनवरी को हम क्या बना देते हैं? नया वर्ष मना देते हैं। वैसे हमें सब चाहिए, मुहूर्त चाहिए, दिन चाहिए, बार चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब अपने संस्कृति को अपनाना है तब उस संस्कृति का तो पता ही नहीं। अच्छा, आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों को ये शिक्षा देते होंगे कि जनवरी फरवरी के अलावा हिंदू 12 महीने भी होते हैं। किसी ने आज तक, बहुत कम ऐसे आप माता पिता होंगे जिन्होंने ज्ञान दिया होगा कि 12 हिंदू महीने भी होते हैं। और उसके बाद कहते हैं संस्कृत का लोप हो रहा है। आप और हम ही तो हैं संस्कृत का लोप करने वाले। क्यों नहीं बता रहे हैं आप अपने बच्चों को?
कि वो 12 महीने भी होते हैं। उनको कौन ज्ञान देगा? जब आप अपने बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो कुछ में कोई कमी होगी। उन ज्ञान को देने के लिए कोई ऐसा भगवान ऊपर से अवतरित थोड़ी होंगे। तो उन्होंने कहा, ले बेटा, ये लोटे में ज्ञान रखा है, इसको पी ले और सारा ज्ञान तेरा जो है वो प्रस्फुटित होने लग जाएगा। इसलिए क्या करना होगा? हमें ही इसके लिए एक सुदृढ़ नींव बनानी होगी। अपने धर्म से, अपने संस्कृति से जुड़े हुए संस्कार अपने बच्चों को देने होंगे, तब हमारी जो संस्कृति है अपने आप पुनः जागृत होने लग जाएगी। अपने आप ही वह ज्ञान का जो भंडार है धीरे धीरे जागृत होने लग जाएगा। किसी वो सत्यवती नाम की जो महिला है उस पर मोहित हो गई और लाज की वजह से, लज्जा के कारण अपने पुत्र को उन्होंने वह वृतांत नहीं बताया। और राज दरबारियों के द्वारा आज जब भीष्म को पता लगा कि निषाद राज की कन्या एक सत्यवती है और वो आपके पिता को बहुत पसंद आई है, आपके पिता उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आपके विवाह की उम्र देखकर आज आपके सामने इन बातों को नहीं रख पाते हैं। तो आज भीष्म ने क्या किया? आज उन निषाद राज के पास गए, कहा कि हे निषाद राज, आप अपने पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता के साथ कर लीजिए। आज जब ऐसा कहा तो उन भीष्म को देखकर आज निषाद राज कहने लगे कि आप मेरी पुत्री के योग्य हो, क्यों ना आप ही मेरी पुत्री से विवाह कर दो, और इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? मेरी पुत्री से उत्पन्न जो संतति है वो राजगद्दी के अधिकारी बन जाएगी, उसे राज सिंहासन मिलेगा। तो आज भीष्म ने उन निषाद राज से कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ करवा दीजिए, और मैं आपको यह वचन देता हूँ कि न मैं कभी विवाह करूंगा और न कभी राजगद्दी पर बैठूंगा। आज के बाद मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, और जब विवाह ही नहीं होगा तो गद्दी पर बैठने का कोई अधिकारी ही उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या करें? अपने पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कर दो। आज ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, और इसी कारण गद्दी पर नहीं बैठने के कारण उनका नाम क्या पड़ा? देवव्रत। उन्हें एक और नाम मिला, वो नाम क्या है? देवव्रत। आप क्या है? हारे का सहारा। जब संसार छोड़ देता है तब कौन उस भक्त को पार लगाता है? तो आप ही। इसलिए भगवती, आपके नाम पर ही मैं जीती हूँ। अब आपका ही नाम मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, और इसी पर ही, इस नाम को जपते जपते मेरी मृत्यु हो जाए। आज ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी और उस वन में आज रहने लगी, उस वन में ही आज अपना जीवन बिताने लगी। और इधर माँ सत्यवती और भीष्म ने अंबिका और अंबालिका के साथ आज विचित्र वीर का विवाह करवाया है। और इस प्रकार विचित्र वीर ने 9 वर्ष तक सुंदर अपना गृहस्थ आश्रम आज जिया, और 9 वर्ष में उसे राज यक्ष्मा रोग लग गया। राज यक्ष्मा को आज कहते हैं टीबी, जिसे क्षय रोग कहते हैं। यह क्षय रोग आज उसे लगा है, और इस रोग के लगने पर आज उस विचित्र वीर की भी मृत्यु हो गई।
आज जब पहले तो चित्रांगद मर गया, आज विचित्रवीर्य की भी जब मृत्यु हो गई, आज माँ जो है वो दुखी होने लगी। कहने लगी अब मेरे वंश का विस्तार कैसे होगा। आज भीष्म से कहने लगे, हे भीष्म आप अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो, तभी इस वंश का विस्तार हो सकता है, इस वंश की उन्नति हो सकती है। लेकिन वह भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा माँ मैं किसी प्रकार भी अपने इस प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता हूँ, और मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। क्यों ना तुम्हारा एक और पुत्र है जिसे आप भूल रही हैं, जिनका नाम है वेदव्यास। बोलो वेदव्यास भगवान की जय हो। क्यों ना उन वेदव्यास का आप स्मरण करें और उनसे क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहें। यह जो अंबिका और अंबालिका है, इससे वे क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करें। इसलिए आप क्या करो, शोक संतप्त से उबर कर अपने उन पुत्र का स्मरण करो, क्योंकि उन्होंने पूर्व काल में तुम्हें वचन दिया था कि हे मां जब जब तुम कष्ट में होगी तब तक अपने इस परम ओजस्वी पुत्र को तुम याद करोगे और यह पुत्र वहां उपस्थित हो जाएगा। प्रसंग इसमें अद्रिका नाम की अप्सरा थी जिसे ब्राह्मण ने श्राप दिया, और ब्राह्मण के साथ से वह अद्रिका नाम की जो अप्सरा है वो मछली के रूप में परिवर्तित हो गई। और जब मछली के रूप में परिवर्तित हुई तो आज उन ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि आपने मुझे इतना श्राप दे दिया, मेरी मुक्ति का भी उपाय बता दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि जब तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, तुम्हारे पेट से 2 पुत्रों की उत्पत्ति होगी, उन संततियों की उत्पत्ति होने पर, उन 2 संततियों की जब उत्पत्ति होगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वह मछली के रूप में उपस्थित हुई। एक मछुआरे ने अपने जाल में उसे फंसाया और आज घर जाकर जब उसका पेट चीरा तो उससे 2 संततियां उत्पन्न हुई। एक मत्स्य, एक का नाम रखा मत्स्य और एक का नाम रखा मत्स्य गंधा। एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई है। आज किसी कारणवश पाराशर ऋषि जो हैं इन निषाद राज के घर पर जब उपस्थित हुए तो आज आतिथ्य सत्कार हुआ, और पाराशर मुनि ने कहा कि हे निषाद राज मुझे गंगा पार छोड़ने के लिए अपनी नाव भेज दो। तो आज निषाद राज ने अपने पुत्री जो मत्स्य गंधा है, मत्स्य गंधा का अर्थ है जिससे मछली की गंध आती हो, इस नाम की कन्या को आज नौका लेकर भेजा। और पाराशर मुनि जो है इस कन्या पर आसक्त हुए, और इस कन्या पर आसक्त हुए तो कहने लगे कि मैं मत्स्य गंधा, मुझसे तो इतनी दुर्गंध आती है, आप मुझ पर क्यों आसक्त हुए। तो आज अपने तपोबल से आज इस कन्या को आज रूपवान बना दिया, सौंदर्यवान बना दिया, और इसका नाम आज रख दिया सत्यवती। और इस सत्यवती से ही किसकी उत्पत्ति हुई है, पाराशर और सत्यवती के संयोग से आज किसकी उत्पत्ति हुई, आज यमुना के द्वीप पर उस बालक की उत्पत्ति हुई जिसके उसका नाम क्या रख दिया, द्वैपायन। और वेदों के उन्होंने क्या किया, वेदों को बहुत विभाजित किया, उनको अलग अलग कर दिया, उनकी भाषा क्लिष्ट होने की वजह से उन्हें और सरल किया, और इसलिए उन वेदों का विस्तार करने के कारण उनका नाम क्या पड़ा, व्यास। तो दगड़े कथा अभी चल रही है और आ चुके हैं भंडारा बनाने। आप पूरी बनानी है और पूरी बनाते हैं, खाना वाला बनाते हैं, उसके बाद भंडारा हो जाएगा स्टार्ट। सबको भंडारा बनाते हैं। ये देखो मस्त पूरियाँ बनी है और आरती स्टार्ट हो चुकी है। अब चलते हैं आरती में। हरे राम हरे
नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलश प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देवि चराचरश हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे बोले भगवती मैया की पात्र मध्य सुतम गोयम धामतम। तो दगड़ियों कथा समाप्त हो चुकी है और भंडारा हो चुका है स्टार्ट आरती के बाद। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं फिर से नवीन और ये जग्गू और हमारे खाना बांटने के लिए बिल्कुल तत्पर रहें और जाओ सेवा करो। बहुत बढ़िया नवीन जोरदार खाना बांटो एकदम। इनका हमेशा जो भाग्य बहुत बेकार है। हाँ फिर भी ये सेवा में तत्पर रहते हैं। और सुंदर नज़ारा गेवार घाटी का।